Hello everyone. So our next concept is principle of management. So before starting our explanation to this topic, we should know about management. What is management? इनफॉर्मल वे की बात करी जाए तो जैसे हम अपने घर में मैनेज करते हैं कोई ना कोई चीज़ों को सेटिंग करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट। फॉर्मल वे की बात करूँ तो जैसे हम अपने ऑफिस में डिफरेंट मैनेजर्स हैं असाइंड हैं, उनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेज करती है वर्क को, टीम वर्क को, सो दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट। सो द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ गिवन बाय हेनरी फ्यूल, ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। उनकी एक न्यू परसेप्शन थी, न्यू कंसेप्ट था मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उन्होंने डिफरेंट थ्योरीज अप्लाई करी to different all level of management and every department. So the fuel theory was characterized by managers to organize and regulate the internal activities of the organization. जो organization के अंदर की activities है उनको organize करने के लिए, and इन सब को organize करने का उनका main aim क्या था कि efficiency निकले। अगर इकट्ठे टीम वर्क होता है या वर्क डिवाइड होता है तो क्या efficiency निकल के आती है, that was the main motive. So there are 14 principles of management. Let's go. So the first principle is division of work. वर्क को डिवाइड किया जाए, नेम से ही पता लग रहा है, डिवाइड करें वर्क को, डिवीजन ऑफ वर्क। सो फॉर दिस प्रिंसिपल हेनरी बिलीव दैट सेग्रीगेटिंग वर्क इन द वर्क फोर्स अमंग्स द वर्कर विल एनहांस द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर वर्क को डिवाइड कर दिया जाए वर्क फोर्स में तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट, कुछ ना कुछ निकल के आएगा ही आएगा। It means that division of work improves the productivity, efficiency, accuracy and speed of the worker. कि वर्कर जो है स्पीडली काम करना स्टार्ट कर देंगे, टाइमली एक्यूरेट काम होगा। ठीक है, तो दिस प्रिंसिपल इज एप्रोप्रिएट फॉर बोथ मैनेजरियल एज वेल एज टेक्निकल वर्क लेवल। सो द मैनेजर डिवाइड द वर्क अंडर डिफरेंट एम्प्लॉयज and it is a specialized task and assign responsibilities to specific individuals to do. Next come authority and responsibility. यहाँ दो एस्पेक्ट हैं। देयर आर टू की एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट इज अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या करती है, फैसिलिटेट करती है मैनेजमेंट को कि वर्क एफिशिएंटली हो, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स देम रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क डन अंडर देयर गाइडेंस और लीडरशिप। एंड अथॉरिटी मीन्स टू power to take decision, and responsibility means obligations to complete the job assigned on time. So there should be a balance or parity between the authority and responsibility. If excess of responsibility with less authority, it will result in non-completion of job. And the command is drive upward and downward communication process. So the balance responsibilities authority are assigned. नेक्स्ट वन इज़ डिसिप्लिन। हमारे लाइफ के भी कुछ रूल्स डिसिप्लिन होते हैं। डिसिप्लिन से हम अपने लाइफ में वर्क भी अच्छे से कर सकते हैं, हमारी लाइफ प्रॉपर वे सही से चल सकती है। सो विदाउट डिसिप्लिन नथिंग कैन बी अकम्प्लिश्ड। इट इज़ द कोर वैल्यू फॉर एनी प्रोजेक्ट और एनी मैनेजमेंट। गुड परफॉर्मेंस एंड सेंसिबल रिलेशन मेक द मैनेजमेंट जॉब ईजी एंड कॉम्प्रीहेंसिव. So the employees' good behavior also help the smoothly build and progress in their professional career. Employees का behavior जी जब अच्छा नहीं होगा तो काम कैसे होगा? So discipline is important in the management field also. Next one is unity of command. Command दी जाती है, कोई एक leader होता है वो command देता है, या boss है वो अपने employees को command देता है. This means an employee should have only one boss and follow his command. If an employee has to follow more than one boss, there being a conflict of interest and create confusion. तो confusion avoid करने के लिए एक ही बंदा responsible है command देने के लिए. For example, HR team of a company will have just one supervising head instead of 2 or 3. So अगर atmosphere work atmosphere set करना है तो एक ही बहुत है supervising. ठीक है. Then with the help of unity of command principle, there is a proper hierarchy which is set in the company and company will run fast. So एक है unity of direction. Unity of command क्या कहता है कि principle of management will state that one incumbent should get order from and report to one boss only, and direction is a management principle which implies that all the activities with same objective must have one head and one plan.
Another one is principle of interest, and this principle states that general interest is superior to the individual interest and the management must try to integrate मतलब combine करे the individual goal with the organizational goal in such a manner so that the objective can be achieved with efficiency and with effectiveness. The next one is remuneration, principle of remuneration. Why remuneration is given? To motivate the employees only. अगर उनको रेम्यूनरेट अच्छे से करेंगे तो वो वर्क भी अच्छे से करेंगे. So remuneration system must be such which provide for the adequate remuneration to the employees, motivate the employees to perform better and may ensure safety and security, raise standard of living on employees. उनका living of standard भी increase होगा इससे, क्योंकि अच्छा कमाएंगे तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे. And employees work for their satisfaction only, so their satisfaction will be completed. Next comes centralization and decentralization. Centralization in an organization involves decision making capability in the hand of only top management. 3 level of management होते हैं, top, middle and lower management. ठीक है. So it implies that all the power and authority is uphold to the only topmost level only. And the decentralization in an organization involves decision making capability through middle management or lower management. So the centralization is a systematic and consistent concentration of authority at central point only. ठीक है. And the decentralization is delegation of authority in an organization. जो अथॉरिटी है वो डिवाइड हो रही है, वो एक के बाद दूसरे से उसमें चाह रही है. ठीक है. तो मिडल एंड लोअर की बात करी गई है. प्रोसीडिंग टू स्केलर चेन प्रिंसिपल. स्केलर चेन प्रिंसिपल गैंग प्लैंक के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है कि क्या है. एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी है विच मूव फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक इन अ स्ट्रेट लाइन. ए से ई देन एफ एंड जी जा रहा है एंड इस साइड से ए बी सी डी ऐसे फ्लो हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है. डी सी बी ए ऊपर जा रहा है एंड वो कम नीचे आ रहा है. This principle states that more clear system of authority and communication problem can be easily solved, and also the accountable person can be held quickly without any confusion and delay. Moving toward the principle of equity. Equity means combination of fairness, kindness and justice. Fairness, kindness and justice 3 चीज़ों की बात करी गई है इसके अंदर. And the employees should be treated with kindness and equity if devotion is expected of them. उनसे कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है तो काइंडनेस से बात की जाए उनसे. ठीक है. And it implies that managers should be fair and impartial while dealing with the subordinate. They should give similar treatment to people of similar position. ये ना हो किसी के साथ कुछ और बिहेव किया जाए, किसी के साथ कुछ और. सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए. Principle of order. It states that a right person should be placed at the right job and a right thing should be placed at the right place. According to Fuel, every enterprise should have 2 different order: material order for physical resource and social order for human resources. एक material order किया जाता है and social order for human resources के लिए भी order किया जाता है. Next is principle of stability. Stability means कुछ stable कोई position होनी चाहिए. Stability of tenure of personnel is a principle stating that in order for an organization to run smoothly and personnel must not frequently enter and exit the organization. मतलब एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए, ये नहीं कि कभी आ रहा है एंड कभी जा रहा है. एन एम्प्लॉय स्टेबल कैसे होगा? कुछ ना कुछ वर्क में रेपिटेशन होनी चाहिए, कोई फोर्सेबल एक्शन अप्लाई ना हो एंड ईजिली वर्क अवेलेबल हो एम्प्लॉयज़ के लिए. Next comes innovation management. It is a combination of the management of innovation process and the change management. Innovation management allows the organization to respond to external बाहर के and internal opportunities, use its creativity to produce or introduce new ideas, processes or products. Spirit the corps is one of the Henry Fayol 14th administrative principle है, 14th one है. This principle states that an organization must make every effort to maintain group cohesion in the organization.
लाइक इन मिलिट्री टीम स्पिरिट होती है, वहाँ पे एक मिशन होता है एंड टीम में वर्क किया जाता है। ऐसे ही अगर वर्क टुगेदर हो कंपनी के अंदर तो ऑब्जेक्टिव ईजिली अचीव हो एंड दे शुड बी लॉयल टू ईच अदर एंड देयर यूनिट टू। So these were the principle of management for class 12. Thank you for being listening.